बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मैंगो केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने केक मोल्ड में बटर पेपर लगा के ग्रीस करके एक साइड पे रख लिया और जो चीज़ें जाएंगी वो ये हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा लिया है, ग्राम में होगा 250 ग्राम। 1 कप चीनी है पिसी हुई, जो नॉर्मल घर वाली चीनी है जो आम हम घर में खानों में यूज़ करते हैं, या आइसिंग शुगर नहीं है। 2 ग्राम में होगी, कप में होगी 1 कप और ग्राम में होगी 250 ग्राम। 3 टेबलस्पून हमने लिया कॉर्नफ्लोर लिए, 3 टेबलस्पून हमने लिया कुकिंग ऑयल, 2 अंडे लिए, जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर ली है, 1 टीस्पून लेमन जूस है, 1 कप दूध है, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें, और साथ इसमें ये देखें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून नमक। तो पहले हमने अंडे की सफ़ेदी एक बाउल में डाल दी है, इसे अच्छी तरह हम बीट करेंगे। अब अंडों की सफ़ेदी को हमने इतना बीट करना है कि इसकी झाग सी बन जाए। लाइट नहीं है तो मैं हैंड मिक्सर की मदद से इसे बीट करूंगी, तो आपने इसे एग बीटर से इसे बीट करना है। साथ इसमें डाल देंगे हाफ कप चीनी इसमें डाल देंगे, इसे अच्छी तरह बीट करेंगे। साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। अंडों की जर्दी में हमने चीनी और लेमन जूस डाल के अच्छी तरह हमने इसे बीट कर लिया। अब इसे करेंगे एक साइड पे। देंगे अंडे की जर्दी और इसमें डाल देंगे बकाया चीनी, साथ इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल देंगे हाफ कप दूध, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मिक्स करेंगे, इसे भी एक साइड पे कर देंगे। अब एक बॉल लेंगे और उसमें डाल देंगे मैदा, इसे छानेंगे। इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और साथ ही इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके जर्दी वाला जो बैटर है वो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिक्स आपने एक डायरेक्शन में करना है। साथ ही डाल देंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। साथ फिर हम इसमें डाल, जब अच्छी तरह बैटर मिक्स हो जाए तो साथ ही हमने अंडों की सफ़ेदी वाला बैटर वो इसमें डाल देना है। अब इसे मिक्स करेंगे, लेकिन आपने मिक्स एक ही साइड पे करना है, गुलाई में बिल्कुल नहीं घुमाना। जो देखें राउंड एंड कट। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इस बैटर को केक मोल्ड में डाल देंगे। आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आपने मेरी तरह इसी तरह करना है। आपने बॉल लेना है केक टिन का और उसमें सेंटर में ये देखें, ये इस तरह का मेरे पास था पड़ा ग्लास हो, बच्चों वाला ग्लास, वो रख दे सेंटर में। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास सारे केक मोल्ड हों तो फिर ही आप इस तरह का केक बना सकते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि देखें ये पीस अब छोटा है, केक जब बेक होगा तो इसको ऊपर आ जाएगा। अगर ये सारा भी कवर हो जाएगा तो कोई भी मसला नहीं। जब हम इसे उल्टाएंगे तो हमें दूसरी साइड जो वो खाली चाहिए, ठीक है। अब देख लें लाइट ऑफ है और मैं वीडियो बना रही हूँ। पतीले को हमने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। याद रखें जितना छोटा पतीला होगा बेकिंग के लिए उतनी ही जल्दी ये बेकिंग होगी। मैंने कहा था 35 to 40 मिनट, लेकिन ये पूरे 30 मिनट में ये केक बेक हो गया। टूथपिक की मदद से जब आप चेक करें टूथपिक आपकी बिल्कुल नीट क्लीन आए तो समझिए आपका केक जो परफेक्ट बेक हुआ है। अब 1 कप दूध में 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब केक को हमने एक प्लेट में रख लिया और फोक की मदद से, स्टिक की मदद से पूरे केक पे आप सुराख करें। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध पूरे केक के ऊपर डालते जाएंगे। अब सेंटर से रिंग को निकाल लेंगे। अब ये देख लें केक और साइड जो आपको खाली नज़र आ रही है, ये हमने पेपर को हटाया है तो इस वजह केक जो पेपर के साथ ही लगा रह गया। अब हमने हाफ कप लिया हमने व्हिपिंग क्रीम का, ये चिल क्रीम है, इसे हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। 5 मिनट बाद ये देखें क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब इसे केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। आ रही है ये केक को हम जब पेपर को रिमूव किया था तो केक उस पेपर पे लगा रह गया। अब हम क्रीम की मदद से इसे सारा कवर कर लेंगे। जब क्रीम सारी अप्लाई हो जाए केक के ऊपर तो फिर इसकी फिनिशिंग करेंगे। आपने करना ये है कि आपने नाइफ की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ क्रीम लगानी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि क्रीम सेट हो जाए। 2 हमने बड़े साइज़ के आम लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
लंबाई के रुख में बारीक बारीक सी कटिंग करेंगे और साथ क्यूब्स में भी इसकी कटिंग करेंगे। आधे घंटे बाद हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और क्रीम सेट हो चुकी है। अब आम के साथ सारे केक को कवर कर देंगे। केक को कवर करने के बाद केक के सेंटर में मैंगो क्यूब्स के साथ फिल कर देंगे। उसके बाद किसी भी नट्स के साथ केक के ऊपर गार्निश करें। उसके बाद आप किसी भी फ्लावर के साथ केक की गार्निश करें। पुदीने की पत्तियां भी आप इसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चेरी के साथ की है। आप अगर होम बेकर हैं, आपने केक सेल करना है, गर्मी में आपका केक बहुत ही सेल होगा, किसी का टेस्ट डेवलप हो गया तो आपके पास वारे नहीं आ रहे, ठीक है। तो करना यूँ है कि आपने शीरा बनाना है चीनी का शीरा बना के तो आपने ब्रश की मदद से सारा फ्रूट के ऊपर अप्लाई कर देना है, मैंगो के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये मैंगो 24 घंटे तक सब फ्रेश ही रहेंगे, जो ख़राब नहीं होंगे। ऊपर चीनी का शीरा अप्लाई कर देंगे ना तो ये आपका फ्रूट बहुत ही फ्रेश रहेगा, ठीक है जी। और ये केक आप 24 से 36 घंटे तक, एक आध दिन तक जो केक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखिए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।